आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्व पचौरी और मैं हूँ रोहित दुबे और मैं हूँ संचिता शुक्ला। सागर की हर छोटी बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं 2 सालों से लगातार सागर टीवी न्यूज के ऐप पर। अगर नहीं तो आज ही अपने विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर और एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा सागर टीवी न्यूज की खबरें आप यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शहबाज खान। बुलेटिन में एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में जायलो और गामा जीप की जबरदस्त टक्कर में 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। 10 स्कूल छात्र घायल। गंभीर रूप से घायल 2 छात्रों को इलाज के लिए भोपाल किया गया रेफर। राहतगढ़ सड़क हादसे में जायलो कार में सवार 5 में से 4 मृतक कैबिनेट मंत्री कुसुम मेहदेले के हैं रिश्तेदार। एक मृतक था जायलो का चालक। घटना की जानकारी लगते ही जिला अस्पताल पहुंचे आला अधिकारी। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने के विरोध में सराफा व्यापारियों ने कोटाबार के पास चाट का ठेला लगाया, बेची चाट। वित्त मंत्री से एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की कर रहे हैं मांग। भानगढ़ थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चालक पैदल जा रहे 2 लोगों को टक्कर मारता हुआ मौके से हुआ फरार। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक गंभीर घायल। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। और मोतीनगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर आधा दर्जन लोगों ने 2 लोगों की लाठियों से पिटाई कर एक पर किया एसिड से हमला। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। खबरें अब विस्तार से। जिले के राहतगढ़ के पास भोपाल रोड पर लाल बत्ती जायलो और गामा जीप की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें जायलो सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गामा जीप में सवार 8 स्कूल के बच्चे घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जायलो कार में सवार 5 में से 4 मृतक कैबिनेट मंत्री कुसुम मेहदेले के रिश्तेदार हैं। जिले में जायलो कार और स्कूली बच्चों को लेकर सामने से आ रही एक जीप टकरा गई। हादसे में 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 लोगों की मौत इलाज के दौरान हो गई। घायलों को इलाज के लिए सागर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक कैबिनेट मंत्री और पन्ना विधायक कुसुम मेहदेले के रिश्तेदार हैं। प्रहलाद मेहदेले, जगदीश मेहदेले, सावित्री मेहदेले, मुन्नी मेहदेले कुसुम मेहदेले के चचेरे भाई और भाभी बताए जा रहे हैं, जबकि 5वां मृतक ड्राइवर राजेश है। दरअसल मंत्री कुसुम मेहदेले के रिश्तेदार को लेकर भोपाल से पन्ना जा रही जायलो कार MP 04 CM 5333 सागर जिले के राहतगढ़ के पास सामने से आ रही तूफान गामा जीप MP 38 BA 0158 से टकरा गई। इस जीप में स्कूली बच्चे सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जायलो कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने सागर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं जीप में सवार 10 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें राहतगढ़ स्वास्थ्य केंद्र और सागर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें भोपाल रेफर कर दिया है। क्या घटना है? जी सर, आज सुबह स्कूल लगा था तो बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था। एग्ज़ाम के बाद बच्चों को छुट्टी की गई 3 बजे की तरह। वो बच्चे गाड़ी में जा रहे थे, विदिशा रोड पर इनका गांव पड़ता है भूषणा, वहाँ जा रहे थे। तो उस तरफ से विदिशा से जायलो गाड़ी आ रही थी। उस जायलो गाड़ी में इनको डायरेक्टली टक्कर मारी। तो बच्चे जो थे 8-10 बच्चे जो थे वो घायल हो गए और जो 2 बच्चे तो सीरियस पाए गए, तो हम लोग उनको डायरेक्ट राहतगढ़ से सागर गए। जायलो गाड़ी वाले सामने वाले गाड़ी वाले कहाँ थे? हाँ, उसने सामने से गाड़ी मारी। हमारे ड्राइवर ने बचाने की कोशिश भी की है, कट्टे अच्छे बता रहे थे वहाँ के, तो इसने बचाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बचा। कितने लोग घायल हुए? इसमें सर 8 बच्चे घायल हुए हैं। कॉन्वेंट स्कूल राहतगढ़ भी है, उसमें सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल और हमारा लक्ष्य पब्लिक स्कूल। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण सागर संभाग पुलिस IG KP खरे, कलेक्टर विकास नरवाल सहित पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। 5 लोगों की मौत। हाँ, एक एक्सीडेंट का मामला हुआ है, उसमें 2 बच्चे ज़्यादा घायल हैं। जैसे एक बच्चे को 2 बच्चों को भेजना है, वहाँ भोपाल शिफ्ट किया जा रहा है।
बाकी जो दूसरी गाड़ी थी जाइलो, उसमें से 5 लोग की डेथ हुई है। बस ये है कि एक्सीडेंट हुआ है, उनको सबको अटेंड कर लिया हमने। 5 लोगों की इधर डेथ हुई है और बाकी लोग जो अभी हैं लाइव में, उनकी सबकी पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। कुछ कैसे पता चला कैसे हादसा हुआ? अब ये तो एक्सीडेंट का मामला है, अब सड़क पर हादसा हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने के विरोध में पिछले 11 दिनों से सराफा व्यापारियों की हड़ताल जारी है। शुक्रवार को सराफा व्यापारियों ने विरोध स्वरूप गौ टावर के पास चाट का ठेला लगाया। सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में 1% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके विरोध में सराफा यूनियन ने पिछले 11 दिनों से हड़ताल पर है। सराफा व्यापारी रोज नए नए तरीकों से विरोध दर्ज करा रहे हैं। शुक्रवार को भी जिला सराफा यूनियन के सदस्यों ने गौ टावर के पास चाट का ठेला लगाया और चाट बेचकर विरोध जताया। हड़ताल पर गए सराफा यूनियन के सदस्य अशोक अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 1% की बढ़ोतरी कर दी है। इससे सराफा व्यापारी और छोटे कर्मचारियों की आर्थिक हालत कमजोर हो गई है। नौबत यहां तक आ गई है कि उन्हें चाट बेचकर अपना घर चलाना पड़ रहा है। गरीब सराफा व्यवसायियों के लिए गहने गिरवी रखकर बच्चों की फीस भरनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर व्यापारी सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार को उखाड़कर फेंकना भी जानते हैं। 17 मार्च को देश भर के सराफा व्यापारी दिल्ली में जंतर मंतर में इकट्ठे होकर आंदोलन करेंगे। वित्त मंत्री द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, व्यापारियों की दशा बहुत खराब हो गई है। आज 11 दिन हो गए हैं, हम लोगों की हालत देखिए क्या दशा है। व्यापारियों द्वारा, कारीगरियों द्वारा इस सरकार को बनाया गया, लेकिन आज इस केंद्र की सरकार ने हम लोगों को निकम्मा कर दिया है। हमारे कारीगर 20,000 कारीगर बेरोजगार घूम रहे हैं। कल एक कारीगर ने गिरवी चेन रखकर अपने बच्चे की फीस भरवाई है। कल प्रत्यक्ष सामने बात है, ये कोई असत्य बात नहीं है। 11 दिन हड़ताल होना बहुत बड़ी बात होती है और व्यापारी सागर के इतने कट्टर हैं, अगर 41 दिन जब व्यापार बंद होता है तो बंद रखेंगे और वित्त मंत्री का विरोध करेंगे, मोदी सरकार का विरोध करेंगे। आज हम व्यापारी द्वारा सरकार भी बनाते हैं तो सरकार को खाने की क्षमता भी रखते हैं। 41 दिन तक जारी रहेगी। दिल्ली में हम लोग 17 तारीख को रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे भारत के व्यापारी एकत्रित हो रहे हैं। आपको बता दें कि सराफा व्यापारी भाजपा सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं, जिस कारण व्यापारी और भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अशोक अग्रवाल सहित कई भाजपा समर्पित सराफा व्यापारियों को अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार कब तक सराफा व्यापारियों की मांगों पर कोई कदम उठाती है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर अपनी 71 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन के तीसरे चरण में सभी कर्मचारियों ने एक दिन का अवकाश लेकर शुक्रवार को पीली कोठी के सामने धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन के तीसरे चरण में मंगलवार को संयुक्त मोर्चे के सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी लंबित पड़ी 71 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को पीली कोठी के सामने एक दिन का अवकाश लेकर धरने पर बैठे। धरने को लेकर मोर्चा के सदस्य हरिओम पांडे ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर इससे पहले भी मोर्चे ने धरना दिया था। उन्होंने आज विशेष रूप से अपने काम से एक दिन का अवकाश लिया है और धरने पर बैठे हैं। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वे आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उसको हम पहले ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन को बता चुके हैं और ये हमारा तीसरे चरण का आंदोलन है और उसके बाद यदि हमारे मांगों का निराकरण नहीं होता है तो इसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश के समस्त अधिकारी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे और हड़ताल पर चलेंगे। अपने समयमान वेतनमान, वेतन विसंगति, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण और भी अन्य कई 71 सूत्री मांगे हैं। सागर टीवी न्यूज में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं आज के सेल्फी ऑफ द डे के साथ। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, 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 चल बेटा सेल्फी
ले ले रे। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मोतीनगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोगों ने दूसरे पक्ष के 2 लोगों पर लाठियों से हमला कर घायल कर दिया, जबकि एक पर एसिड से हमला भी किया। दोनों घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार की रात बर्धमान कॉलोनी क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष के आरोपी हरी सोनी, सौरभ सोनी और उनके साथियों ने दूसरे पक्ष की विमल जैन और सोनू पटेल की पहले तो लाठियों से पिटाई की, फिर विमल जैन पर एसिड से हमला कर घायल कर दिया। दोनों घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर घायलों ने बताया कि 3 दिन पहले उन लोगों में घर के सामने से पाइप डालने को लेकर विवाद हुआ था, उसी को लेकर रात में उन पर ये हमला हुआ है। 3 दिन पहले रोड बन रहा था, हम पाइप डाल रहे थे, उनसे उनके घर से कोई पाइप भी नहीं जा रहा था। गाली गलौज करने लगा, लट्ठे लेके मारने आया, तो अपन ने कुछ भी नहीं बोला। अपन ने कही कल फिर जब हम गजरत व्यवस्था करवाने जा रहे थे, रास्ते में गाली गलौज करने लगे और 10-12 लड़के आए, उनने लट्ठों से मारना चालू कर दिया और सिर में लट्ठ मारा। और हमारे कर्मचारी बचाने आया तो उसको भी बहुत मारा है, उसका पूरा शरीर तोड़ दिया। तो जब हम रिपोर्ट करा के टाँके डलवा के सिर में से घर जा रहे थे, उसके बाद घर पहुँचे, चैनल मैंने जैसे ही खोला तो उसने आवाज़ सुन के मेरे ऊपर जो डिब्बे में तेजाब लेके उसने पीछे वार कर दिया मेरे ऊपर। जबलपुर मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत वितरक कंपनी ने एसएल के साथ अपना करार समाप्त करने और उसे 15 दिनों का टर्मिनेशन नोटिस थमाए जाने की खुशी में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर विधायक का मोतीनगर चौराहे पर जबरदस्त स्वागत किया। मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत वितरक कंपनी ने 15 दिनों के अंदर एसएल कंपनी के साथ अपना करार खत्म करने का नोटिस थमाया है। इस अल्टीमेटम के बाद एसएल का विरोध कर रहे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही निजीकरण का विरोध कर रही थी। वहीं भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने लगातार विधानसभा और उचित मंच पर इस मांग को उठा रहे थे। उधर इस नोटिस के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष विक्रम सोनी के नेतृत्व में भोपाल से सागर लौट रहे नगर विधायक शैलेंद्र जैन का मोतीनगर चौराहे पर जोरदार स्वागत किया और एसएल की विदाई का जश्न मनाया। इस मौके पर विधायक शैलेंद्र जैन का कहना है कि ये सागर की जनता की जीत है। इसके लिए हमने कई आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी किए थे, जिसका फल उन्हें मिला है।
ये बहुत बड़ी जीत है हमारी भी, सागर की जनता की। एसएल कंपनी के विरुद्ध में जनता के बीच में एक बहुत गहरा असंतोष था एक लंबे समय से, और हम सारे जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं ने सबने पूरी ताकत के साथ एसएल कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया, धरने दिए। एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई थी जिसमें मैं भी सदस्य के रूप में था। उसकी रिपोर्ट के आधार पे एसएल कंपनी को टर्मिनेशन का नोटिस दे दिया गया है। 15 दिन का ये नोटिस है और शुभ संकेत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी का, माननीय ऊर्जा मंत्री राजीव शुक्ला जी का बहुत बहुत। भानगढ़ थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चालक पैदल जा रहे 2 लोगों को टक्कर मारता हुआ मौके से फरार हो गया। हादसे में घायल दोनों व्यक्तियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान एक ने दम तोड़ दिया। गुरुवार की रात भानगढ़ थाना क्षेत्र के बेहन्ना के पास एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक पैदल जा रहे 2 लोगों को टक्कर मारता हुआ मौके से फरार हो गया, जिसके बाद दोनों घायलों को 35 वर्षीय अशोक अहिरवार और 30 वर्षीय मोतीलाल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान अशोक अहिरवार की मौत हो गई। घटना को लेकर घायल मोतीलाल अहिरवार ने बताया कि वे दोनों हिन्नौद से अपने मामा के घर पसरा गांव जा रहे थे, तभी रास्ते में कोई मोटरसाइकिल चालक निकला और उन्हें टक्कर मारता हुआ चला गया। 1 घंटे बेहोश रहने के बाद जब होश आया तो 108 की मदद से इलाज के लिए अस्पताल आ गए। हम लोग हिन्नौद से परसौरा जा रहे थे, मामा हमारे गाँव में खाना खाने के लिए, तो रास्ता में एक बाइक वाला आगे मार दिया और हम लोग गिर गए, वो चला गया। तब हम लोग उधर बैठे रहे, फिर हम लोग 1 घंटे बाद हमको थोड़ा होश आया, तब हम लोग चले, तो एम्बुलेंस को फोन लगाया, तब हम लोग भी नहीं। ज्ञानसागर कॉलेज में होने वाले 3 दिवसीय टेक फेस 2 के 16 कार्यशाला में शुक्रवार को इवेंट्स गेम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सागर के सरौंजा स्थित ज्ञानसागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 3 दिवसीय टेक फेस 2 के 16 को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को आयोजन समिति द्वारा छात्रों के मनोरंजन और ज्ञानवर्धन को लेकर कई तरह के इवेंट्स गेम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन इवेंट्स को लेकर ऑर्गेनाइजर अंकित पारासर ने बताया कि छात्रों के ज्ञानवर्धन को लेकर गेम रखा गया था, जिसमें उन्हें क्लू के आधार पर खजाना खोजना था। किस टाइप का फंक्शन हुआ? ये ज्ञानसागर कॉलेज में 10, 11 और 12 टेक कृति 16 का आयोजन है। यहाँ पे अभी कोई आवाज देख रहे हैं आप, ये है ट्रेजर हैंड की आवाज। बच्चे भाग रहे हैं, क्लू खोल रहे हैं, क्लू को ढूंढ रहे हैं, जो आखिरी उनको एक खजाने तक पहुंचना है। कल हमारा जो फंक्शन है वो हमारा कल्चर प्रोग्राम, जिसमें डांस इवेंट होगा, जिसमें आपका सॉन्ग इवेंट रहेगा, जिसमें आपके ड्रामा रहेंगे, अदर एक्टिविटीज रहेंगी, पूरी कल्चर। कल ये हमारे कॉलेज का फाइनल जो रहेगा समापन, कल रहेगा पूरा। सागर टीवी न्यूज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। अगर आप चाहते हैं अपने व्यापार की बुलंदियां
और चाहते हैं अपने व्यापार को शहर के कोने कोने तक पहुंचाना, तो आज ही सागर टीवी न्यूज पर दें अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन और बढ़ाएं अपना व्यापार। इसके अलावा खुशी हो या कोई त्योहार या देना चाहते हो किसी को जन्मदिन की मुबारकबाद, तो हम बनेंगे आपका जरिया। उठाइए अपना मोबाइल और डायल करें। हमारा ऑफिशियल नंबर है 07582236511 और 9584555005। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुक्रवार को शहर का मौसम पिछले दिनों की अपेक्षा गर्म बना रहा। दोपहर के वक्त उमस भी महसूस की गई। आने वाले दिनों में भी गर्मी बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। इन दिनों मौसम के मिजाज गर्म हो चले हैं। पतझड़ की ऋतु शुरू हो गई है। दोपहर के वक्त सड़कें भी सुनसान रहने लगी हैं। देखा जाए तो ये सारे लक्षण मौसम में हो रहे बदलाव यानी गर्मी की ओर इशारा कर रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के तापमान पर। अब देखते हैं आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। अच्छा संग आगे बढ़ने का बल और हिम्मत देता है। अब देखते हैं क्या है अप्पू की आज की हेल्थ टिप्स में। हमारे खास शो अप्पू की हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्वा पचौरी, आपकी अप्पू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसको अधिकतर लोग खाना पसंद नहीं करते या नाम सुनते ही मुंह बना लेते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे करेले के शरीर के लिए फायदों की, जिसमें कई गुण होते हैं, लेकिन कड़वा होने की वजह से इसे कई लोग खाना पसंद नहीं करते। करेले का हम अचार बना सकते हैं, इसका जूस पी सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए काफी पौष्टिक है। करेले में कई विटामिन जैसे विटामिन ए, B1, B2, C और कई मिनरल्स जैसे कैल्शियम, कॉपर, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन और जिंक भी होता है, जो हमारी बॉडी सिस्टम को ठीक रखता है। इसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसे हम प्लांट इंसुलिन कहते हैं।
इसलिए करेला डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। करेले के जूस को खाली पेट पीने से पेट साफ रहता है। फाइब्रेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण ये कॉन्स्टिपेशन और पेट को ठीक करता है और टॉक्सिन खत्म करता है। करेले का जूस पीने से ये ब्लड प्यूरिफाई करता है और इम्प्यूरिफाइड ब्लड को साफ करता है। करेला एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को क्लीन करता है। डेली 100 ग्राम करेले का जूस पीने से ये शरीर के एक्स्ट्रा फैट को कम करता है और वेट लूज करने में हेल्प करता है। जहां बात करेले की हो तो एक ही बात दिमाग में आती है, कड़वा करेला। लेकिन ये ना सिर्फ हमारे लिए अंदरूनी फायदे देता है बल्कि हमारी आंखों के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसमें विटामिन ए काफी मात्रा में होता है जो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाता है। करेला आंखों की रोशनी को तो बढ़ाता ही है, लेकिन ये कैंसर से भी बचाता है क्योंकि इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं। करेला खाने से ल्यूकीमिया जैसे खतरनाक रोग से भी बचा जा सकता है। ये हेल्थी ब्लड सेल को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये लिवर और गॉल ब्लैडर को हेल्थी बनाए रखता है। ये किडनी स्टोन को कम करता है, साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। करेले का जूस एनर्जी लेवल बढ़ाता है। इसमें प्रेजेंट विटामिन सी स्टेमिना को बढ़ाता है। करेला जितना फायदेमंद हमारे शरीर के लिए है उतना ही हमारे बालों और हमारी स्किन के लिए होता है। इसका जूस डेली पीने से स्किन ड्राई नहीं होती। करेले रेगुलर खाने से हमारे चेहरे पर दाग धब्बे नहीं होते और चेहरा चमकने लगता है। इसमें प्रेजेंट विटामिन सी हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। ये बालों में प्रोटीन को बढ़ाता है और बालों का टूटना कम करता है। करेले का जूस और दही को मिलाकर बालों में लगाने से बाल चमकदार और सिल्की होते हैं और ये ड्राइनेस को दूर करता है और स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो आज आपने जाना कड़वे करेले में भी कितने फायदे होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अब एक नजर डालते हैं सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर पर। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार शहर की जनता को एसएल कंपनी से छुटकारा मिल ही गया। सागर से निजी बिजली कंपनी एसएल की अब छुट्टी हो गई है। जनता के आक्रोश और एसएल कंपनी की मनमानी को लेकर बुधवार को मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य अभियंता प्रकाश काबरे ने एसएल को 15 दिन के भीतर अपना काम समेटने का नोटिस भिजवा दिया है। वहीं शहरवासियों के लंबे संघर्ष के बाद एसएल की विदाई की खबर सुनते शहर के लोगों की किसी का ठिकाना ना रहा। कहीं पटाखे फोड़कर तो कहीं मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। अब 16वें दिन से मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी शहर की बिजली व्यवस्था का काम संभालेगी। डायल 100 सर्विस अपराध और दुर्घटना के अलावा सामाजिक सरोकारों में भी भूमिका निभा रही है। डायल 100 ने बाल विवाह रुकवाया तो वहीं दूसरी तरफ जहरीला भोजन करने वाले बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। बाल विवाह की सूचना देने के लिए केसरी से किसी अज्ञात व्यक्ति ने डायल 100 को फोन किया और गौरधाम डायल 100 के पुलिस कंट्रोल रूम स्थित मैन ऑफिस से पॉइंट मिलते ही गाड़ी तत्काल विवाह स्थल पर पहुंच गई और नाबालिग के पिता को समझाइश दी, जिससे नाबालिग का पिता मान गया और आश्वासन दिया कि वह पुत्री के 18 साल होने के बाद ही विवाह करेगा। वहीं दूसरी तरफ राहतगढ़ के उमरिया गांव से कुछ बच्चों ने डायल 100 को फोन कर सूचना दी कि हमारे स्कूल में मध्याह्न भोजन में छिपकली गिर गई है और बच्चों ने वह खाना खा लिया है, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ रही है। राहतगढ़ में तैनात डायल 100 तुरंत मौके पर पहुंची और बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। डायल 100 की इस कार्यवाही के बाद कलेक्टर विकास नरवाल ने कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। लोकायुक्त पुलिस ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों बैंक मैनेजर और उसके सहयोगी को पकड़ा है। लोकायुक्त पुलिस ने यूनियन बैंक मैनेजर परमेश्वर रावत को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के एवज में मांग रहा था 7,000 रुपए। ग्राम कोरासा के किसान राजेश सिंह की शिकायत पर लोकायुक्त ने की कार्रवाई। मैनेजर के साथ साथ सहयोगी पर भी कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के पदाधिकारियों की पहली बैठक कमिश्नर कार्यालय में
आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्ष ने शासन से और अतिरिक्त बजट मांगने की बात कही है। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण की गुरुवार को हुई बैठक में अध्यक्ष ने बुंदेलखंड में पानी की कमी, कला एवं संस्कृति, रोजगार, प्रशिक्षण आदि क्षेत्र में प्राधिकरण की भागीदारी का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जल संकट से निपटने के लिए छोटे छोटे तालाब प्राधिकरण बनवाए, स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण दे। ओरछा, खजुराहो सहित पूरे बुंदेलखंड में कई मंदिर है, यहाँ चढ़ाए जाने वाले जैविक फूलों से खाद बनवाई जाए। उपाध्यक्ष ने कहा कि यहाँ कॉलोनियां विकसित करके लोगों को मकान उपलब्ध कराए जा सके, इससे प्राधिकरण की आय भी बढ़ेगी। अपनी 71 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शुक्रवार को सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन पर बैठे। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले विभिन्न कर्मचारी संघ से जुड़कर अधिकारी और कर्मचारी शुक्रवार को सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर रहे। अपनी 71 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग शासन से की। आंदोलन में कई मान्यता एवं गैर मान्यता कर्मचारी संघ शामिल हैं। इसमें प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश राज्य पात्रता अधिकारी संघ, तृतीय वर्ग आदि शासकीय कर्मचारी संघ और राज्य कर्मचारी संघ शामिल हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से सरकारी विभाग के काम ठप रहे। गोपालगंज थाना क्षेत्र के बागराज वार्ड में रहने वाले 10वीं कक्षा के छात्र ने परीक्षा के तनाव के चलते घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर। परीक्षा के तनाव के चलते छात्र छात्राओं द्वारा आत्मघाती कदम उठाने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गोपालगंज थाना क्षेत्र के बागराज वार्ड में रहने वाले 10वीं कक्षा के 17 वर्षीय छात्र अशोक रॉय ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक छात्र की जेब से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा है कि वह अपने माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा, इसलिए आत्महत्या कर रहा है। हालांकि पुलिस तथ्यों के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। घटना के बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया। अब विकलांग पेंशनधारियों को अपने प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज पोर्टल में अपलोड करने होंगे। नगर निगम ने दस्तावेज को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम की योजना शाखा में विकलांगों के प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड कराने का काम शुरू हो गया है। जिन विकलांगों को पेंशन की पात्रता है वे अपना प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, एक पासपोर्ट फोटो, मोबाइल नंबर सहित सभी दस्तावेज योजना शाखा में जमा करें। जो पेंशनधारी विकलांग दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाएंगे उन्हें अप्रैल माह की पेंशन आने में दिक्कत आ सकती है। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्व पचौरी और मैं हूँ रोहित दुबे और मैं हूँ संचिता शुक्ला। सागर की हर छोटी बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं 2 सालों से लगातार सागर टीवी न्यूज के ऐप पर। अगर नहीं तो आज ही अपने विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर और एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा सागर टीवी न्यूज की खबरें आप YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। नमस्कार, 5 मिनट में 10 खबरें लेकर मैं हूं सुरभि उपाध्याय।
और मैं रश्मि घोसी। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। गोपालगंज थाना क्षेत्र के बागराज वार्ड में रहने वाले 10वीं कक्षा के एक छात्र ने परीक्षा के तनाव के चलते घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मरकायम का शव का पोस्टमार्टम कराया। लोकायुक्त पुलिस ने यूनियन बैंक मैनेजर को 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के एवज में मांग रहा था 7000 रुपए। ग्राम कौरासा के किसान की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की। मैनेजर के साथ साथ सहयोगी पर भी कार्रवाई की गई है। सागर से निजी बिजली कंपनी एसएल की अब छुट्टी हो गई है। जनता के आक्रोश और एसएल कंपनी की मनमानी को लेकर मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के मुख्य अभियंता ने एसएल को 15 दिन के अंदर अपना नाम समेटने का नोटिस थमा दिया है और वहीं 16वें दिन से मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी शहर की बिजली व्यवस्था का काम संभालेगी। निगम की योजना शाखा में विकलांगों के प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड कराने का काम शुरू हो गया है। जिन विकलांगों को पेंशन की पात्रता है वे अपना प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, एक पासपोर्ट फोटो, मोबाइल नंबर समेत सभी दस्तावेज योजना शाखा में जमा करें। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शुक्रवार को सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर रहे। अपनी 71 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग शासन से की है। आंदोलन में कई मान्यता एवं गैर मान्यता कर्मचारी संगठन शामिल हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से सरकारी विभागों के काम ठप रहे। ज्ञान सागर इंजीनियरिंग कॉलेज में होने वाले 3 दिवसीय टेक फेस्ट 2K16 का शुक्रवार को दूसरा दिन रहा, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कई कार्यक्रम किए। प्रतियोगिता भी हुई जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण की गुरुवार को हुई बैठक में अध्यक्ष ने शासन से और अतिरिक्त बजट मांगने की बात कही। प्राधिकरण के पदाधिकारियों की पहली बैठक कमिश्नर कार्यालय में आयोजित की गई थी। नगर निगम में कर्मचारियों द्वारा पार्षद का पुतला जलाए जाने के विरोध में नगर निगम अध्यक्ष राज बहादुर शाह की अध्यक्षता में पार्षदों की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अजय परमार भी पहुंचे, जिन्होंने कर्मचारियों के बयानों पर नाराजगी जताई। वहीं कर्मचारी संघ की बैठक में कर्मचारी नेता ने सभी पार्षदों के बयान का खंडन करते हुए सिर्फ कुछ पार्षदों पर आरोप लगाए हैं। डायल 100 सर्विस अपराध और दुर्घटना के अलावा सामाजिक सरोकारों में भी भूमिका निभा रही है। डायल 100 ने बाल विवाह रुकवाया तो वहीं दूसरी तरफ जहरीला भोजन करने वाले बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। डायल 100 की इस कार्यवाही के बाद कलेक्टर विकास नरवाल ने कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है और बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। सूरज के तीखे तेवर से पारा लगातार चढ़ रहा है। शहर में चटक धूप के चलते लोग अब छांव की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते दिखाई पड़ते हैं। सड़कों पर ज्यादातर लोग धूप से बचने के लिए कपड़ा बांधे हुए नजर आए। ये थी 5 मिनट में 10 खबरें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।